एक सरसब्ज व शादाब जंगल में योगी नाम का एक काबिल एहतराम बूढ़ा रीछ अपनी हिकमत और मेहरबान फितरत की वजह से दूर दूर तक जाना जाता था। वो हर 14वें के चांद पर वो जंगल के जानवरों को एक बुलंद और बाला बलूत के दरख्त के पास जमा करके ऐसी कहानियां सुनाता था जो जिंदगी के कीमती असबाक देती थी। जानवर प्यार से इन इज्तिमाआत को चांद की रोशनी का सबक कहते हैं। एक शाम, जैसे ही चांद की चांदनी जंगल को हल्की सी चमक में नहा रही थी, हर किस्म के जानवर, गुलहरे से लेकर शौकीन खरगोश तक, पुराने बलूत की फैली हुई शाखों के नीचे जमा हो गए। रीछ योगी एक काईदार चट्टान पर आराम से बैठ गया। उसकी गर्म आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। प्यारे दोस्तों, रीछ योगी ने कहानी शुरू की। उसकी गहरी आवाज़ रात की खामोशी में गूंज रही थी। आज रात मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जो इत्तेहाद की ताकत के बारे में एक लाजवाब सबक रखता है। जानवर पूरी तवज्जो से बैठ गए। इनकी नज़रें रीछ पर जिमी। कहानी शुरू होने का इंतज़ार करने लगे। बहुत पहले इसी जंगल के एक दूर दराज हिस्से में 3 जानवर रहते थे। जासपर नामी एक चालाक लूमड़ी, मियाँ नाम का एक चालाक रेकन और आर्या नाम का एक नर्म हिरन। इनके इख्तिलाफात के बावजूद वो बेहतरीन दोस्त थे। जसपर अपनी जहानत और तेज़ सोच के लिए जाना जाता था, जबकि मियाँ अपने होशियार मंसूबों की वजह से और आर्या अपनी गैर मुतज़लज़ल मेहरबानी की वजह से जाना जाता था। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान जंगल में बहता हुआ एक गिरा हुआ दरख्त छोड़ गया, जिसने जानवरों के पसंदीदा पानी का रास्ता रोक दिया। वो जानते थे कि रास्ता साफ करने के लिए उन्हें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जसपर ने गिरे हुए दरख्त को काटने के लिए अपने तेज़ दांतों का इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। मियाँ छोटी शाखों को ख़त्म करने के लिए अपने नोकीले पंजे लाए और आर्या के मजबूत सींगों ने दरख्त को एक तरफ ले जाने के लिए आखिरी धक्का दिया। उन्होंने अपनी कामयाबी और मजबूत इत्तेहाद का जश्न मनाया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनकी इनफरादी सलाहियतें उनमें तकसीम होने लगी। जसपर को अपनी चालाकी पर, मियाँ को अपनी चालाकी पर और आर्या को अपनी ताकत पर फख्र होने लगा। इनकी दोस्ती ख़त्म हो गई क्योंकि हर एक को यकीन था कि वो अकेले ही बेहतर है। जंगल के जानवर ध्यान से सुनते थे, आश्कार होने वाली कहानी में जज्ब हो जाते थे। एक नाखुशगवार दिन एक बहुत बड़ा दरख्त पानी के सुराख के रास्ते में गिर गया। अकेले दरख्त को साफ करने से कासिर जासपर, मियाँ और आर्या को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें इत्तेहाद की ताकत याद आई जिसने उन्हें एक बार बांधा था। थक हार कर उन्होंने अपने गुरूर को एक तरफ रख दिया और अपनी इनफरादी सलाहियतों को एक बार फिर इकट्ठा किया। जसपर ने एक मंसूबा बनाने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। मियाँ ने ज़रूरी आलात फराहम किए और आर्या की ताकत ने उनके मंसूबे को अमली जामा पहनाया। उन्होंने कामयाबी के साथ रास्ता साफ किया और अब उनकी दोस्ती पहले से ज़्यादा मजबूत है। रीछ योगी ने कहा, प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी मुनफरद ताकतें कीमती हैं, लेकिन जब हम गुरूर करने लगते हैं तो हम इत्तेहाद से पैदा होने वाली ताकत खो देते हैं। जंगल तब फलता फूलता है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे जिस पर मियाँ और आर्या ने किया। जैसे ही रीछ की कहानी ख़त्म हुई, तमाम जानवरों पर गहरी खामोशी छा गई। जानवरों ने जानबूझकर नज़रों का तबादला किया, इस पैगाम को समझा जो शेयर किया गया था। उन्होंने महसूस किया कि वो भी एक मुतहर्रिक कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो बका के लिए इत्तेहाद पर मुनहसर है। नए पुख्ताइज़ के साथ जंगल के जानवर इस रात को छोड़कर चले गए, जो कि आने वाली नस्लों यकजहती के एहसास को फ़रोग़ देने के लिए परेज़ थे। और इस तरह पुराने रीछ के असबाक को ज़िंदा रखा गया, जो जंगल की खुलूक़ात के दर यान दोस्ती और इत्तेहाद के बंधनों के ज़रिए आगे बढ़ा। तो प्यारे बच्चों, है इस कहानी से सबक ला है लामजाल कर रहना चाहिए, अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए और अच्छे बुरे वक्त एक दूसरे के का आना चाहिए। यही इंसानियत का दस्तूर है। इससे है खुशी मिलती है।